का बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में आपका टॉपिक है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी जो रूटीन वर्क आपका चल रहा है वीडियो में, तो आपका टॉपिक लगातार चल रहे हैं। आपका टॉपिक आ जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, पहले आपको ये जानना है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है, कहाँ से आया है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं। और ये आपका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है। हमने आपको सेल के बारे में पढ़ाया है, यह कोशिका है, ठीक है। हमने आप लोगों को सेल के बारे में पढ़ाया है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो यह स्ट्रक्चर आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। यह डायग्राम आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक, क्लियर हो गई। अब ये जो सेल आप देख रहे हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ये किसने बताया है, ये बताया है कैमिलो गोल्गी, साइंटिस्ट है आपके कैमिलो गोल्गी ने 1889 में जब न्यूरॉन्स की खोज की, ठीक है ना, किसकी की, न्यूरॉन्स, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें खोज की, ठीक है ना। इसमें खोज की नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में खोज किया इसका। तो इसकी जो खोज कर रहे थे, तो इसमें इस प्रकार के जब डायग्राम देखे गए तो साइंटिस्ट को नाम याद नहीं आया, इसका नाम क्या रखा जाए। तो वैज्ञानिक ने अपने ही नाम से इसका नाम रख दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो आप देख रहे हैं गोल्गी के नाम में लगा है कैमिलो गोल्गी, लगा ना। ये जो गोल्गी आप देख रहे हैं इन्होंने बोल दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो उन्होंने और बताया है इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, गोल्गी बॉडी बोल सकते हैं, गोल्गी एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्गी के कई नाम होते हैं। जो गोल्गी बॉडी देख रहे हैं या कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं आप, इसके कई नाम होते हैं। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम पहले लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते थे, ठीक है ना, लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते थे। इसका नेम है लाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। क्या नाम है, लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। पहले इसको वही नाम से बुलाते थे। अब कैमिलो गोल्गी जब साइंटिस्ट ने इसको सर्च किया तो इन्होंने अपने नाम से दे दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो आपको एक बात मालूम हो गई कि गोल्गी बॉडी आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और किसने दिया, गोल्गी, कैमिलो गोल्गी ने बताया इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके जो पार्ट होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं, 4 पार्ट। ये 4 पार्ट हो गए, ठीक है। 4 भाग होते हैं। पहला भाग आप देख रहे हैं सिस्टर्नी, ठीक है ना। आप देख रहे हैं जो इस प्रकार की पतली चपटी नलिका देख रहे हैं, जो ट्यूबवेल से देख रहे हैं, सिस्टर्नी के द्वारा गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सिस्टर्नी कितने होती हैं, सिस्टर्नी आपकी 3 से 12 तक पाई जाती हैं, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी का निर्माण करती हैं। क्लियर हो गई। ये आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पहला पार्ट था सिस्टर्नी। अब आप देख रहे हैं इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सेकंड पार्ट कौन सा है। तो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं ट्रांसिशन बेसिकस। ये छोटे छोटे जो गोल पॉइंट देख रहे हैं, इसमें एक पदार्थ भरा होता है जो बूंदों के समान दिखाई देता है। इसमें पदार्थ मटेरियल है जो बाहर से आया हुआ पदार्थ ट्रांजिशन बेसिकस में पहुंच जाता है, ठीक है ना, पहुंच जाता है। जो क्या करता है, ये पदार्थ आगे
इस बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब ये होता है ट्रांजिशन वेसिकल्स। ऐसी रिक्तिकाएं होती हैं इनके अंदर एक ग्रेनुलर पदार्थ भरा होता है जो कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। और कितने आकार होते हैं? छोटे आकार के होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं फॉर्मिंग फेस पे, ठीक है। आपको एक बात बताने और भूल गए कि सिस्टर्नी जो होता है, सिस्टर्नी में दो भाग होते हैं। एक तो होता है आपका यानी कि इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस, यहाँ पे लिखा है कॉन्वेक्स फेस, और दूसरा है यानी कि कॉनकेव फेस। जो कॉन्वेक्स फेस होता है उसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस यानी कि तल। कहाँ होता है? तल होता है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम ये बना है, ये डायग्राम बना है, ठीक है ना, ये डायग्राम बना है, तो इसका जो फॉर्मिंग फेस होगा तल यहाँ पे कहलाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपका हुआ पाया जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस यानी कि ये आता है आपका कॉन्वेक्स फेस में, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स फेस में क्या पाया जाता है? फॉर्मिंग फेस पाया जाता है, जो तल की ओर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपका हुआ पाया जाता है। दूसरा इसका भाग होता है कॉनकेव फेस। तो कॉनकेव फेस को बोलते हैं मैच्योरेट फेस यानी कि परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन फेस स्टेज। तो यहाँ पे ये परिपक्व हो जाते हैं। जब परिपक्व हो जाएंगे तो ये कहाँ पे आ जाएंगे? ये आ जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपक जाएंगे। तो इनका जो लास्ट वाला स्टैंड होता है वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और जो लास्ट ऊपर जो होता है जो मैच्योरेट फेस आप कहलाते हैं वो आपका पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपका हुआ। तो जो सिस्टर्नी जो होती है, सिस्टर्नी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपकी हुई इस प्रकार से आगे को बढ़ती चली जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक चिपक जाती है। इस प्रकार से ये डायग्राम का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो पहले पार्ट में आपने देखा सिस्टर्नी में दो भाग होते हैं, ये आपका फॉर्मिंग, ये आपका मैच्योरिंग फेज। फॉर्मिंग डाउन साइड होता है और आपका जो मैच्योरिंग अपर साइड होता है। इस प्रकार से ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दूसरा आपका टॉपिक है ट्रांजिशन वेसिकल्स। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, इसमें जो पदार्थ भरा होता है मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि पहुंचाता है, और पदार्थ होता है ग्रेनुलर पदार्थ भरा होता है। इस प्रकार से इसको ट्रांजिशन वेसिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। आपका पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट आपका है सेक्रेटरी वेसिकल्स। सेक्रेटरी वेसिकल्स में क्या होता है? ये इस आकार से बड़े होते हैं। इसमें मटेरियल एक जेली मींस जो ग्रेनुलर पदार्थ भरा होता है, इसमें लिक्विड पाया जाता है। तो ये लिक्विड क्या करता है? ये सेक्रेशन का भाग लेते हैं, सीक्रेट करते हैं, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं उनको सीक्रेट करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसी बॉडी में बहुत से पार्ट आ जाते हैं, उनको बाहर निकालने की क्रिया में ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स रिक्तिका देख रहे हैं ये ज़्यादा बड़ी पाई जाती है। तो ये क्या करती है? एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। क्या करती है? एंजाइम्स को सेक्रेट करती है। इस प्रकार से ये इस मॉडल में, इस डायग्राम में जो भी एंजाइम बनेंगे वो इसके अकॉर्डिंग आए हुए पदार्थ के द्वारा एंजाइम बनते हैं, जो इस रिक्तिका में प्रेजेंट हो जाते हैं। यह रिक्तिका क्या करती है? सीक्रेट करती है एंजाइम्स को, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपका कौन सा है? ये वाला है गोल्गी वैक्यूल्स। गोल्गी वैक्यूल्स क्या करते हैं? ये इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से जो सीक्रेट पदार्थ होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनको ले जाने वाला वर्क कौन करता है? गोल्गी वैक्यूल्स करते हैं, जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एक सिनेप्सिस वर्क करते हैं। एक सिनेप्सिस वर्क करते हैं जिस मेम्ब्रेन को ना तो कोई ना ये कटती है ना टूटती है। इस प्रकार से इनको गोल्गी वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने आपको 4 पार्ट पढ़ा दिए हैं। गोल्गी बॉडी पहला पार्ट आपका है सिस्टर्नी, दूसरा पार्ट आपका है ट्रांजिशन वेसिकल्स, तीसरा पार्ट आपका है सेक्रेटरी वेसिकल,
और चौथा पार्ट आपका है गोल्गी वैक्यूल। ये 4 पार्ट की हेडिंग डाल करके इसके अंदर लिखना है, जो हमने आपको पढ़ाया है वो वही तो पूरा डायग्राम आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, गोल्गी apparatus, लाइटोकॉन्ड्रिया, इस प्रकार से ये आपका टॉपिक क्या होता है, क्लियर होता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि सिस्टर्नी के अकॉर्डिंग इसमें 2 फेज पाए जाते हैं। ये आपका मैच्योरिंग फेज होता है, ये आपका कौन सा होता है, फॉर्मिंग फेज होता है। इस प्रकार से आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है। तो आपका जो टॉपिक है 1889 में डिस्क्राइब हो गया था। जो कैमिलो गोल्गी हैं इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्क्राइब किया था। और इसमें आप देख रहे हैं जो इसमें सेक्टरली जो होते हैं इसमें सेक्रेट पदार्थ पाया जाता है। जो पदार्थ होता है वो सेक्रेट पदार्थ पाया जाता है। इसका मेन वर्क क्या होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए। मेन वर्क, इसका मेन वर्क होता है इन पदार्थों को सिक्रेशन करना। क्या करना, सिक्रेशन करना। सिक्रेशन मतलब ये होता है ये पदार्थों को निकालता है, यह पदार्थों को निकालने का वर्क करता है। तो इसका मेन वर्क हो जाएगा सिक्रेशन। जो ग्लैंडुलर पदार्थ होता है, जो ग्लैंडुलर पदार्थ होता है उसको निकालने का वर्क करता है। इसलिए इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका यह आज का टॉपिक क्लियर होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़ाया है तो मेरे हिसाब से आपको यह टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।